आप नीम गांव जाएंगे अभी? साईं कैसी बातें कर रहे हैं आप? साईं बहुत दूर है वो। साईं हालत देखो अपनी, ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हो, तुम्हारे शरीर को पानी की जरूरत है और ऐसे में तुम नीम गांव जाओगे? ऐसा माँ हमेशा प्यासा ही कुएं के पास जाता है। साईं आपके मन में क्या चल रहा है ये तो कोई नहीं जानता। बाबा साहब के घर जाकर अगर आपकी समस्या का समाधान होता है तो हमसे कहिए, हम जाकर मिलेंगे उनसे। लेकिन आपको ऐसी अवस्था में हम कतई नहीं जाने देंगे यहाँ से। चलिए आप विश्राम कीजिए साईं। आइए आइए बैठिए। नीम गांव तो बहुत दूर है, पता नहीं वहां आने जाने में कितना समय लगेगा, और फिर केलकर साहिब राजी होंगे या नहीं ये भी नहीं पता। कब तक क्या साहिब प्यासा रहेगा? ऐसा क्यों कर रहे हो साईं? केवल बाबा साहब केलकर के यहाँ से पानी क्यों चाहते हो तुम? अरे गाड़ी जरा तेज हाको, हमें जल्द से जल्द नीमगांव पहुंचना है और फिर वापस शिरडी पे लौटना है। नीमगांव कितना दूर है, और साई सुबह से प्यासे है। भाईजान का आप एक बार पूछो ना साई से, कुछ खाएंगे हो? कोई फायदा नहीं है ताई, अब तो बस खंडोबा से एक ही प्रार्थना है कि केलकर साहब साईं की इच्छा जल्द से जल्द पूरी करें। केशव, ये है तुम्हारे पिताजी की शिरडी, कुलकर्णी सरकार की शिरडी। और ये जो दो गांव है ना, ये और ये मेरे क्षेत्र में आते हैं, मतलब इन पर मेरा नियंत्रण है। और हरिओम, मैं यहां तुम्हें कुछ बता रहा हूं, समझा रहा हूं, और तू सो रहा है। अहो, वो आपने सुबह सुबह उठा दिया ना, तो नींद पूरी नहीं हुई होगी, इसीलिए सो रहा है। मैं कुछ खिला पिला देती हूँ, उसके बाद आप काम काज समझा दीजिएगा ना। तुम चुप बैठो, मैं इसे कोई लोरी नहीं सुना रहा हूं जो ये सो जाए। इसे ये बता रहा हूं कि इसका बाप कितना शक्तिशाली व्यक्ति है। इसे मुझ पर गर्व होना चाहिए रुक्मिणी। और देखो, सो रहा है गधा कहीं का। सरकार, एक खबर है। बोलो। दूसरे गांव से कुछ लोग शिरडी आ रहे थे और उन्होंने सरकारी घोड़ा गाड़ी पर हमला कर दिया। सुनने में आया है कि उसमें एक अंग्रेज अधिकारी और उनके कुछ सैनिक भी थे। हरिओम, लूटपाट भी हुई है सरकार। हरिओम, डाकू थे क्या? और वो शिरडी क्यों आ रहे थे? ये घटना घटी कहां पे? शिरडी की सीमा के एकदम बाहर। और वो शिरडी क्यों आ रहे थे ये तो पता नहीं चला। हरिओम, हरिओम, मुझे ये जानना है कि वो लोग कौन थे और शिरडी क्यों आ रहे थे। हरिओम। कहिए, नीमगांव कैसे आना हुआ?
हम तो आपसे मदद मांगने आए हैं। शिरडी में कोई प्यासा है और वो बेसब्री से पानी का इंतजार कर रहा है। आपने साई के बारे में सुना होगा ना? देखिए, ये तो हम भी नहीं जानते कि साई क्यों आप ही के घर का पानी पीने की जिद ठाने बैठे हैं। हाँ, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि जब तक हम आपके घर का पानी लेकर नहीं लौटेंगे, वो कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। मैंने सुना है साईं के बारे में, बहुत चमत्कार किए हैं उन्होंने मेरे घर का पानी मांगा। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं, हो सकता है साईं की इस मांग के पीछे कोई गहरा अर्थ छुपा हो। मैं आपके साथ शिरडी चलना चाहूंगा। बाबा, दोपहर के लिए इधर आइएगा, आपसे कुछ बात करनी है। आप ये क्या कर रहे हैं? पानी मांगा है तो 2 मिनट के पानी भिजवा दीजिए। आपको वहां जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, तुम समझ नहीं रहे हो। बात है सिर्फ पानी की नहीं है। मैं सब समझ रहा हूँ। जब आप वहां जाएंगे ना, तो वो साईं अपनी अनेक कठिनाइयां बताएंगे और आप उनकी सारी परेशानी अधिक से अधिक धन देकर खत्म कर देंगे। बाबा साहेब की संतान की सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है? कुछ भी बोल देते हो। वे दोनों उधर बैठे हैं। भगवान करे उन्होंने तुम्हारी बात न सुनी हो। सुन भी लिया हो तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझसे की अधिक पढ़े लिखे हो, पर मेरे पास अनुभव है। अभी तो मेरी बात मान लिया करो। मैंने सुना है कि साईं एक सिद्ध पुरुष है, महान आत्मा है। अब उन्होंने संदेशा भेजा है तो मैं ये अवसर गंवाना नहीं चाहता। मैं वहां जरूर जाऊंगा। ठीक है, तो इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगा, ताकि आपकी अच्छाई का कोई अनुचित लाभ ना उठा सके। अप्पा जी और मालसापति जी आ गए। ये क्या तमाशा है? यहाँ सारे बर्तनों में पानी है, तो क्या ये पानी नहीं पी सकते? लो साईं, मेरे घर के कुएं का पानी है। पूरा घड़ा भर के लाया हूं आपके लिए। इतने से पानी से मेरी प्यास नहीं बुझेगी बाबा साहेब। केवल एक घड़ा पानी? मुझे तो जल से भरे 4 कलश चाहिए। लाए हैं आप? क्या हो रहा है ये? हैं?
ये 4 कलश पानी की बात नहीं है ना? पानी तो आपके पास भी बहुत है। आपने मुझे बुलाया पानी के बहाने, क्योंकि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। बताइए ना साईं। चारों तरफ सूखा पड़ा है। जो लोग मुझसे मिलने शिरडी आते हैं, रास्ते में उन्हें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में उन्हें कहीं पानी नहीं मिलता। आप मुझसे पानी की प्याऊ बनवाने के लिए कह रहे हैं? बाबा साहेब, आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों के साथ अपनी समृद्धि, अपना सौभाग्य, अपनी खुशियां बांटते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो ये समझता है कि जिसके पास कुछ नहीं है उसकी मदद करना आपका सामाजिक दायित्व है। साई की बातें आसानी से समझ में नहीं आती हैं, लेकिन ये जो भी करता है उसके पीछे कोई खास उद्देश्य जरूर होता है। ये क्या मतलब हुआ? हम प्याऊ बनवाएं और वो भी शिरडी आने वाले यात्रियों के लिए? हम तो शिरडी में रहते भी नहीं। हम क्यों पैसा बर्बाद करें, बताइए? और ये काम हमारा कब से हो गया? जब प्याऊ की इतनी ही चिंता है तो गांव वाले क्यों नहीं बनवा देते? हम इन प्याऊ का खर्चा क्यों उठाएं? हम इन चीजों के लिए क्यों परेशान हो? वामन, क्या तुम्हें अपने गांव के बाहर प्यास नहीं लगती? लगती है, लेकिन मैं अपने साथ पर्याप्त पानी लेकर चलता हूं। बावन, प्रश्न केवल 4 कलश का है बेटे। नहीं पिताजी, प्रश्न 4 कलश पानी का नहीं है, 4 प्याऊ का है। और वो 4 प्याऊ हमेशा पानी से भरे रहें, इसके लिए वहां 8 पहर एक आदमी को रखना पड़ेगा, जिसको हमें वेतन देना पड़ेगा। उन प्याऊ में पानी भरने के लिए हमें एक बैलगाड़ी रखनी पड़ेगी, इसका खर्चा भी हमें ही देना पड़ेगा। अच्छा, केवल एक कारण तो बता दो कि हम प्याऊ पर इतना खर्च क्यों करें? क्या आप लोगों के पास मेरे सवालों का उत्तर है? आप साई की इच्छा पूरी करने के लिए मेरे पिताजी के पास दौड़े चले आए थे। जब साई को प्याऊ की इतनी जरूरत है तो आप लोग क्यों नहीं बनवा देते? साई, हम आपके लिए प्याऊ बनवा देंगे। आपकी इच्छा पूरी करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। चलिए पिताजी, हम यहां से चलते हैं। साई को पानी चाहिए था और आपने यहां आकर उनको पानी दिया। आपने अपना कर्तव्य पूरा किया। अगर इन्हें और पानी चाहिए तो यह हमारी समस्या नहीं है। चलिए। क्षमा साई, क्षमा। तुम प्याऊ बनवाना चाहते हो तो ये हमें पहले बताना चाहिए था ना। कैसे बनेगा ये हम लोग सोच लेते। चलो तुम पहले पानी पी लो। हाँ,
नहीं बायसमा, जब समय आएगा तो मुझे वो पानी भी मिल जाएगा जिससे मेरी प्यास बुझेगी। बहुत जिद्दी हो तुम साई। साई, अब क्या आप अपनी जान देना चाहते हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? पिताजी, आप नाराज मत होइए। मैंने जो किया वही सबके हित में था। मैं मानता हूँ बेटा कि पुत्र जब बड़ा होता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, तो उसको अपने निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। पुरखों से विरासत में मिली संपत्ति, धन दौलत के तुम भी उत्तराधिकारी हो। मैं तुम पर कोई दबाव डालना नहीं चाहता कि तुम अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करो, लेकिन तुमसे इतनी आशा अवश्य करता हूँ कि तुम्हारे सोचने का नजरिया दूसरों से अलग हो। आज मुझे इतनी प्यास क्यों लग रही है? ताना रुको। क्या हुआ? पिताजी प्यास लगी है, गला सूख रहा है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं उतर के। पिताजी, सारा पानी पीकर मैं खत्म कर चुका हूँ, फिर भी प्यास लग रही है। बहुत प्यास लगी है क्या? हाँ पिताजी, बहुत प्यास लगी है। आपको नहीं लगी? परेशान मत हो बेटा, यहाँ आसपास में कोई कुआं, झरना या नदी अवश्य मिलेगी। मेरा गला सूखा जा रहा है पिताजी। बिना पानी के अब आगे की यात्रा नहीं होगी मुझसे। बेटा तू चिंता मत कर, आसपास में कोई झरना या कुआं होगा, तो मैं पानी लेकर आता हूँ। मेरा गला सूख रहा है पिताजी। हिम्मत मत हारना, मैं अभी आया बेटे। पानी, 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 चल चल चल। चल 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 बेटा, चंदू चल 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 चल। हाँ मुझे मालूम है तू बीमार है। चल चल चल, थोड़ी दूर तक जाना है। चल चल चल, आजा बेटा, आजा आजा आजा। थोड़ी दूर तक जाना है अपने को। हाँ बस थोड़ी दूर। चंदू बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। बाबा साहब से पैसे मांगने आया हूँ। चंदू तुम्हारा बेटा है? चंदू मेरे गधे का नाम है। मुझे मालूम है बेटा, चंदू तू बीमार है, बस ये है ना, थोड़ी दूर तक जाना है अपने को। हाँ छोटी सरकार, प्रणाम छोटी सरकार। आप यहाँ इस हालत में, आपको कुछ चाहिए क्या? यहाँ आसपास कहीं तालाब, कुआं है? यहाँ से 5 कोस दूर एक छोटा सा तालाब है। 5 कोस दूर? मतलब एक पैर की यात्रा के बाद पानी मिलेगा? तब तक तो मैं प्यास से दम तोड़ दूंगा। अब तो बिना मांगे काम नहीं चलेगा।
तुम्हारे पास क्यों चिल्ला रहा है तू? हाँ, मुझे मालूम है तू बीमार है, तुझे प्यास लगी है। हाँ, रुक रुक, तुझे पानी पिलाता हूँ बेटे चंदू। हाँ, ले, ले, थोड़ा ये पानी पी ले। माफ करना सरकार, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, हमारे पास पानी का और कोई दूसरा पोटरा है? नहीं सरकार, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी से हम दोनों की जरूरत पूरी हो जाती है। आपको पानी चाहिए क्या? ये लीजिए छोटे सरकार, पानी लीजिए। इससे तो अभी गधे ने पानी पिया, मैं कैसे पी सकता हूं? नहीं नहीं, ले जाओ ले जाओ। ठीक है छोटे सरकार। अगर ये चला गया तो मुझे पास कुछ दूर जाना पड़ेगा पानी के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं तो प्यास से मर जाऊंगा। रुको, मुझे पानी पिला दे मेरे भाई, थोड़ा इसी में से पानी पिला दे। क्यों नहीं छोटे सरकार? आप यहाँ कैसे साई? अपना पानी लेने। इसे क्यों प्रणाम कर रहे हो बेटा? साई, साई कहाँ गए? साई? साई या कहाँ है? यहाँ तो हम केवल तीनों ही है ना बेटा।
हम इसी समय शिरडी जाएंगे। मुझे पानी पिला दो। हाँ, पानी दो, पानी। प्याऊ हम लोग बनवाएंगे साईं। मैं खुद घर घर जाके पैसे जमा करूंगी। हाँ, शायद 1-2 महीने लग जाएंगे, लेकिन प्याऊ बन जाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं। मैं अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा हो जाए। किताबें पढ़कर आपसे विद्वान हो सकता है, लेकिन ज्ञान उसे अपने जीवन में अनुभवों से ही मिलता है, और वो भी तब जब आप जैसे मार्गदर्शक की कृपा हो। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं। मैं जितनी जल्दी हो सके प्याऊ का निर्माण कार्य शुरू करूंगा। मैं खुद के वेतन से प्याऊ बनवाऊंगा, मानवता के कल्याण के लिए। जरूरतमंद की सहायता के लिए ये मेरा पहला कदम होगा साईं। साईं, अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा है। मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। बाबा साहेब, वमन को मेरे नहीं, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अपने बेटे के सबसे अच्छे मार्गदर्शक आप ही हो सकते हैं। बमन को सिर्फ अपने पिता को समझने, उनका अनुसरण करने, उनके नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है, बस। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। मैं हमेशा आपके दान पुण्य को, परोपकार को आपकी अच्छाई और भोलापन समझता रहा। मैं सोचता था कि लोग आपको मूर्ख बनाकर पैसा ऐंठते हैं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, माफ कर दीजिए। बेटे, आज तक तुम केवल मेरे पुत्र थे, पर इस क्षण से तुम मेरे सच्चे उत्तराधिकारी बन चुके हो। मुझे तुम्हारी हर बात पर गर्व है। शिक्षा और सफलता के साथ तुमने विनम्रता, दया और मानवता को भी समझ लिया है बेटे। साई, नीम गांव से समाचार आया है, प्याऊ की सारी तैयारियां हो चुकी है। बाबा साहब ने कहलवाया कि कल का दिन शुभ है। अगर साई अनुमति देते हैं
तो प्यो का शुभारंभ हम कल से ही कर सकते हैं। शुभस्य शीघ्रम। निस्वार्थ मन, निस्वार्थ भाव से किए जाने वाले काम के लिए हर समय शुभ समय होता है। कल ही से शुरू करते हैं। साईं, मैंने प्याऊ के लिए तख्ती बनाई है। मैं सोच रहा था हमें इस पे कोई संदेश लिखना चाहिए। आप बताइए क्या लिखें? हमें सेवा का एक अवसर अवश्य दे, ऐसा लिखवा दो। ठीक है सर। कुलकर्णी सरकार इस गांव के मुखिया हैं, तो क्या हमें उन्हें बुलाना नहीं चाहिए? अवश्य बुलाना चाहिए मालसापति जी। वहां पर वो आएंगे या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। सरकार, सरकार, गवर्नर साहब ने चिट्ठी भेजी है आपके लिए। अच्छा, हाँ पढ़। क छ कुछ दिन पहले एक अंग्रेज अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। सैनिकों को बंधक बनाकर गांव वालों ने घोड़ा गाड़ी पर रखे पानी को छीन लिया। हालांकि घटना शिरडी गांव के बाहर घटी, लेकिन लूटपाट करने वाले लोग शिरडी के तरफ जा रहे थे। भविष्य में सरकारी अधिकारियों के साथ ऐसी घटना ना हो, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। अगर असफल रहे तो दोनों गांवों को खो देंगे आप। और अगर सफल रहे तो अंग्रेज सरकार तीसरे गांव के प्रबंधन का दायित्व आपको दे सकते हैं। हरिओम। अबे गधे, तुझे मैंने कहा था कि उस घटना के बारे में एक एक जानकारी चाहिए मुझे। उसका क्या हुआ? सरकार, सरकार, वो बैरागी नीम गांव के कुछ लोगों की मदद से प्याऊ बनवा रहा है, ताकि दूर दूर गांव से जो लोग उसे मिलने के लिए आते हैं उन्हें पानी की समस्या से दो चार ना होना पड़े, उन्हें तकलीफ ना उठानी पड़े। विश्वास नहीं होता ना? ये देखिए, निमंत्रण पत्र आपको भेजा है उद्घाटन में शामिल होने के लिए। देखा सरकार, कितना दिखावा कर रहा है साईं। आपको कुलकर्णी सरकार को निमंत्रण भेजा शामिल होने के लिए, उद्घाटन के लिए नहीं। उद्घाटन तो वो खुद करेगा, आप ताली बजाने जाइएगा। हिम्मत देखिए उसकी, वो ये दिखाना चाहता है कि वो आपसे बड़ा हो गया है। हरिओम। उंगली टेढ़ी करने का समय आ गया है अंता। हो न हो, अंग्रेज सरकार के गाड़ी पर हमला करने वाले, पानी छीनने वाले लोग साईं के ही लोग थे और उससे मिलने शिरडी आ रहे थे वो। तो क्या ये खबर अंग्रेज सरकार को दे दे? चुप बैठ, मूर्ख कहीं के। कोई सबूत है तुम्हारे पास? हरिओम। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। विष्णु की घटना में मैंने धोखा खाया है, इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। सब समझ बूझ के करूंगा। जाएंगे उद्घाटन समारोह में, जाएंगे। हरिओम।
ये प्याऊ सीढ़ी तक आने वाले रास्तों पर बनने वाली प्याऊओं की श्रृंखला का पहला प्याऊ है। आगे और भी स्थापित होंगे और इस प्याऊ पर जो पानी उपयोग में लाया जाएगा वो नीम गांव का पानी होगा। प्याऊ का उद्घाटन हो चुका है। अब सबसे पहले पानी मैं पिलाऊंगा। शिरडी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को तुमने सबसे पहले जल पिलाकर इस सेवा का शुभारंभ कर दिया है। हरिओम। वैसे मेरी भी योजना थी कि जगह जगह पर मैं प्याऊ बनाऊं, लेकिन ठीक है, ये कार्य कोई और कर रहा है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और ऐसे शुभ कार्य में सम्मिलित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। हरिओम। पानी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और इस बार भयंकर सूखा पड़ा है। स्पष्ट है कि पानी की कमी होगी, है ना साईं? हाँ, लेकिन तुम तो लोगों को सबूरी सिखाते हो, तो तुमसे मिलने आ रहे लोग अपने प्यास पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाए? हाँ? हिंसक क्यों बन गए? सरकारी वाहन पर उन्होंने हमला क्यों किया? अंग्रेज सरकार के घोड़ा गाड़ी से पानी छीन लिया क्यों? सैनिकों को बंदी बना लिया गया क्यों? यह पत्र है, अंग्रेज सरकार ने मुझे भेजा है, जिसमें मुझे चेतावनी दी गई है। जिन्होंने हमला किया वो तो तुमसे मिलने आ रहे थे साईं। तो इस घटना का उत्तरदायी कौन है? कौन? तुम हो तुम। हिंसा किसी भी कारण से हो दुर्भाग्यपूर्ण ही है, लेकिन अगर किसी को अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी भी न मिल सके तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। और प्याऊ इसीलिए लगवाया है ताकि कम से कम पानी जैसी बुनियादी जरूरत पूरी हो सके और कोई हिंसा का सहारा लेने के लिए मजबूर ना हो। उपदेश दे दिया और अपने उत्तरदायित्व से मुक्ति पाली। हरिओम। ऐसे सरल मार्गों का उपयोग तुम कर सकते हो साईं, मैं नहीं। मैं मुखिया हूं, शिरडी का संरक्षक हूं। यहां नियम और व्यवस्था का दायित्व मुझ पर है और मुझे कोई संदेह नहीं है कि शिरडी में अराजकता फैल चुकी है। इसलिए अंग्रेज सरकार द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं इसी समय शिरडी में जमाबंदी घोषित करता हूं।
अर्थात केवल 3 लोग एक स्थान पे इकट्ठा हो सकते हैं। कितने? केवल 3 लोग, इससे अधिक नहीं, किसी भी परिस्थिति में। और किसी ने भी जमाबंदी का उल्लंघन करने का प्रयास किया तो उसे तुरंत बंदी बना दिया जाएगा, तुरंत। पर जमाबंदी तो बहुत ही सख्त नियम है, और कैसी अराजकता की बात कर रहे हैं आप। कुछ आदमियों ने अंग्रेज सरकार की बग्गी पर हमला किया, वो भी सिर्फ पानी के लिए। आप सोचिए कि पानी ना मिलने पर इंसान हिंसा पर उतर आया, अपनी प्यास बुझाने के लिए उसने पानी लूटा। अब आप ही बताइए कि इसमें असफलता किसकी है? उन लोगों की, साई की या प्रशासन की, जिसने लोगों की बुनियादी जरूरतें भी नहीं पूरी की। हरिओम हरिओम। परिस्थिति जैसी भी हो अप्पा जी, प्रशासनिक अधिकारी का सम्मान करना चाहिए। हरिओम। तर्क कुतर्क से नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती। नियम तो नियम है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि सभी जमाबंदी के नियमों का पालन करें। जमाबंदी का अर्थ समझते हैं आप? आपके खंडहर में भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, केवल 3 लोग, तुम्हें मिलाकर 3 लोग। हरिओम। लेकिन कुलकर्णी सरकार, जमाबंदी के इस नियम के कारण तो इन लोगों का कारोबार ठप हो जाएगा। किसान खेतों में काम भी कैसे कर पाएंगे? आपको जमाबंदी करनी है तो अवश्य कीजिए, लेकिन कृपा करके संख्या 3 से ज्यादा कर दीजिए। मालसापति जी, नियम तो नियम है। और जहां तक बात है खेतों में काम करने वाले किसानों की, तो 3 किसान बारी बारी जाकर खेतों में काम करेंगे, उसमें क्या है? जहां जा वहां राम। हरिओम। और औरतें एक साथ मिल बैठकर जो एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाती हैं, उनका क्या? औरतें कब से समस्या सुलझाने लगी? वो तो स्वयं एक समस्या होती है। जहां औरतें इकट्ठा हो गई, वहां फिर सास बहू की चुगली आरंभ हो जाती है। मेरा तो ये कहना है कि औरत को घर की चौखट के बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। घर में रहकर चूल्हा संभाले, खाना पकाए, बड़ों की सेवा करे, बच्चों का पालन पोषण करे। यही कार्य अगर वो ढंग से कर दे तो समाज सुधर जाए। हरिओम। बिल्कुल ठीक कहा आपने कुलकर्णी सरकार। स्त्री के जिन गुणों का बखान आप अभी कर रहे थे, वो सच में मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बच्चों का पालन पोषण मतलब हमारे भविष्य का संरक्षण। घर का प्रबंधन मतलब हमारे वर्तमान की देखभाल। अवसर मिला नहीं, प्रवचन शुरू हो जाता है तुम्हारा। हरिओम। कर लो, ये तेरा आखिरी अवसर है इतने लोगों के सामने प्रवचन देने का। इसके उपरांत केवल 2 लोग आएंगे तुम्हारे पास। कितने? 2 लोग। बोलो बोलो, जितना चाहे बोलो। और सुनो, कोई भी इस नियम की गंभीरता को समझने में भूल ना करे। हरिओम।
ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।